दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने का दो रोल पाम रीडिंग पर आएंगे। रिटायरमेंट लाइफ आपकी कैसी रहेगी, कितना पैसा उचित स्तर पे आपके पास रहेगा, बच्चों का भविष्य, मकान, सेहत, ये सारी चीज़ें आपकी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी लक लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो आपकी लक लाइन में एक कंसिस्टेंसी है, फ्लुएंसी है और एट द एंड आपकी लक लाइन शनि पर बायफोर्क हुई है और शनि के द्वारा बायफोर्क होकर गुरु पर भी गई है। शनि पर जब भी बायफोर्क होती है भाग्य रेखा तो ये व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी बहुत लाती है खर्चों के रिगार्डिंग, और इसीलिए आप जैसे जातकों के पास धन संचय करने में परेशानी होती है क्योंकि जिम्मेदारी अधिक होने के कारण बहुत अधिक खर्च और अलग अलग माध्यम से पैसे जाने की योगों को ही दर्शाता है। लेकिन इसका नियम ही यह है कि अधिक खर्च अधिक आय, जितना खर्च होगा उतना पैसा या उससे ज़्यादा पैसा जीवन में आएगा। यहाँ ये इस बात को साफ तौर से दर्शा रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आप जीवन में कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे और पैसा आपके जीवन में एक से अधिक माध्यम से आएगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और यहाँ से जो रेखा निकल के गुरु पर गई है ये आपके जीवन में बहुत अच्छा पद, सम्मान, पावर पोजीशन लेकर के आएगी। ये समय आपके जीवन में तकरीबन 57 और 58 के बीच में रहेगा, जिसमें आपको कोई भी बड़ा पद, सम्मान, सोसाइटी के स्तर पर बहुत अच्छे स्तर का काम और अपने जीवन काल में आपने जिन जिन लोगों से अपना मेल मिलाप किया है, अपनी पहचान बनाई है, उन सब के द्वारा भी सहयोग अथवा भाग्योदय ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके पूरे के पूरे कर्मों से मिलने वाले लाभ को, सोसाइटी में बड़े स्तर के काम को, एक बड़ी तरह की जिम्मेदारी को, बड़े लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन एंड कॉन्टेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपका मान, सम्मान, पद और पैसा ये सभी कुछ बढ़ सकेगा। तो ये उचित पैसा आपके जीवन में 57 एंड 8 के एज से आना शुरू होगा और रिटायरमेंट की लाइफ आपकी जो है अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपके पास एक से अधिक मकान निश्चित रूप से रहने वाला है क्योंकि आपके जीवन रेखा के अंत में बहुत सारे त्रिकोण की आकृति यहाँ बनती दिखाई देने लग रही है। इस तरह के जब छोटे छोटे त्रिकोण की आकृति आना शुरू होती है तो ये प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट्स को इंडिकेट करता है और यह एक नए तरह के कंस्ट्रक्शन को, मकान बनने की योगों को निर्धारित करता है। यहाँ पर दो मजबूती रूप से ट्रायंगल के साइन आए हुए पड़े हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तकरीबन 58 के एज में और एक तकरीबन 63 के एज के आसपास में आप प्रॉपर्टी बिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। और इसी के मध्य में यानी 57 से 63 के मध्य में आपकी ट्रैवलिंग्स भी बहुत होगी और ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र होने के योग भी इसी पीरियड में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ हमने जो बात की कि 57 एंड 8 के एज में आपका पैसा संबंधी विषय, करियर का विषय अच्छा है, उसी समय पर जीवन रेखा में ट्रांसफॉर्मेशन होना या बाहर की तरफ रेखाओं का जाना प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होने के योग को दर्शा रहा है। तो 57 के एज में यह योग निश्चित रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है। और रिटायरमेंट के बाद कौन सा काम करना आपके लिए ठीक रहेगा, तो देखिए गुरु पर जब रेखा जाती है तो ये इस विषय में सोचना भी नहीं पड़ता कि कौन सा काम करें, क्योंकि गुरु अपने आप में जिम्मेदारी है जो आपके पास खुद चल के आएगी, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, और वह सभी काबिलियत जो आपने अपने जीवन काल में दूसरों को दर्शाया है उसके बिहाफ पर आपके पास खुद काम चल के आने वाला है। आपकी हथेली में जो मरकरी माउंट है ये डेवलप बहुत अच्छा है और यहाँ पर मल्टीपल लाइंस होने के कारण ये आपको मैनेजमेंट में लेकर के जाएगा। ये इस कंडीशन में किसी के अंडर में रह कर के उनका कोई भी काम अच्छे से संभालेंगे और अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम कराएंगे। तो इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट वर्क को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन गुरु की तरफ से जब भाग्य रेखा जुड़ती है या आती है तो इस कंडीशन में बड़े लोगों का साथ हमेशा मौजूद होता है, क्योंकि लोगों को आप जैसे जातकों की जो ईमानदार हैं, जो अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ इसलिए बताई गई आपको क्योंकि आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक है, इसे कहते हैं सीमियन लाइन। और जब भी सीमियन लाइन किसी के हाथ में पाया जाता है तो ऐसे जातकों का दिल दिमाग एक होना, यानी बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ में अपने काम को अंजाम देते हैं, यानी जॉब के लिए बहुत परफेक्ट माने जाते हैं और किसी के साथ वफादारी निभाते तो अंतिम सांस तक निभाते हैं। तो ये जो नेचर है डेडिकेशन का, डिवोशन का, ये ऑटोमेटिकली आपके पास काम लेकर के आएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। इसके बाद में पत्नी का हेल्थ और आपके हेल्थ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो देखिए गुरु के फिंगर के ऊपर जब तिल का चिन्ह आता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुरु आपके
घर परिवार, आपका पद सम्मान को दर्शा रहे होते हैं और यहाँ का तिल पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग देता है। चिंताएं बनी रहती है खुद के स्वास्थ्य में भी, पार्टनर के स्वास्थ्य में भी। इसका जो रेमेडी है वो आपको भेजा जाएगा। पेड़ लगाना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज आप कर सकें। उसके बाद में आपके सेहत में और पार्टनर के सेहत में बहुत सुधार या कोई ऐसे बड़ी परेशानी जैसी स्थितियां नहीं आएगी। इसके बाद में सूर्य पर 2 तिल आ चुके हैं, क्या बदनामी कराएगी? तो तिल देखिए जब भी आता है सूर्य के क्षेत्र पर तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये देता है कि कॉन्फिडेंस बहुत डाउन कर देता है। खुद को लेकर के डाउट्स बहुत होने लगते हैं, आप अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाते, इसलिए अंडररेटेड वर्क करते हुए पाए जाते हैं। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन आपको बदनामी तो नहीं देगा लेकिन फियर बहुत देगा, डर कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं भविष्य में बड़ा नुकसान ना हो जाए। भविष्य के रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी नहीं है उसके लिए चिंतित ज़्यादा रखेगा। सूर्य हथेली में हमारे स्टमक और आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिनोट करते, तो इस विषय में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने आँखों का और पेट का ख्याल बहुत अच्छे से आपको रखना पड़ेगा। एक तिल और यहाँ हमने देखा था वो शनि के फिंगर पे था। तो शनि के फिंगर पे जब भी तिल आता है और सूर्य पे जब तिल होता है, कितना भी मेहनत कर लें लेकिन क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस, इनफ सक्सेस, हक का जो सक्सेस है वो मिल नहीं पाता। लेट लतीफ़ी काम में देखने को मिलती है। ये तिल पिछले जन्मों के कर्मों को, बकाया जो रह जाता है उसको ख़त्म करने के लिए आते हैं। इसलिए इन 3 जो तिल के प्रभाव में हम संघर्ष झेलते हैं वो जीवन में और ज़्यादा हमारे कर्म को अच्छा करता है, पुण्यों को बढ़ाता है, पाप नाश करता है। उपाय जो हम इसके लिए करते हैं वो और मदद करता है कि जल्दी यह समय बीते और जल्दी इन सब से उभर कर हम बहुत ज़्यादा ताजगी में या सुकून के जीवन में जा सकें। तो इन सब का उपाय आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन जब गुरु पर तिल हो तो पारिवारिक दृष्टिकोण से चिंतित करता है। शनि के क्षेत्र पर जब तिल हो तो करियर और नेम, फेम, क्रेडिट ये सारी चीज़ें मिलने में दिक्कत और लेट लतीफ़ी जैसी दिक्कतें आती हैं। और सूर्य पे जब तिल हो तो अपने से बड़े अधिकारियों के द्वारा धोखा मिलना, अपनों से लोगों के द्वारा धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलना, अंडररेटेड वर्क करना, कॉन्फिडेंस डाउन होना, कन्फ्यूज़न ज़्यादा आना। और जो हेल्थ इशू बताए गए हैं उसमें बोन से रिलेटेड भी हेल्थ इशू शनि के द्वारा आता है। तो ये सब रेमेडी आपको शेयर कर दिया जाएगा। बड़ी सरल रेमेडी है, बहुत अच्छा लगेगा ये सब रेमेडी करने के बाद। इसके कोई नकारात्मक असर आपको नहीं आने वाले हैं। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना और एक इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर को भी दर्शाती है। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में जब गैप होता है तो इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट नॉलेज को ये डिनोट करता है। लेकिन फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि आपके अंदर बहुत रहेगा। इसीलिए आपके गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा है जो आपको दयालु, कृपालु, आध्यात्मिक उन्नति में बहुत मजबूत करा रही है। शनि का झुकाव सूर्य की तरफ होने के कारण फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहना या डरा सहमापन रहना या फ्यूचर को अच्छा करने पर ज़्यादा जोर रखना, ये देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर आपकी स्ट्रेट है लेकिन थोड़ा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, तो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आप मेंटेन करने पर ध्यान देंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर फेस करना पड़ता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बातों को नहीं कह पाना, मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण नुकसान ज़्यादा होता है। कभी भी पैसों के लेन देन में सावधानी बहुत रखें क्योंकि आपके मरकरी माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा है, तो पैसों के लेन देन से नुकसान होता है। दूसरों पर भरोसा कर पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करने से बचें। कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट जैसी चीज़ों पर साइन करने से बचें। पार्टनरशिप में काम करने से बचें, तो इससे आपका मरकरी का कोई प्रॉब्लम यानी मनी लॉस, रिलेशन डिस्टर्बेंस, धोखा, ये सारी चीज़ों में आपको राहत मिलेगी। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर की लेंथ पर हम बात करेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत देता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन वही थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है जो रिश्तों में अनबन, मतभेद देती है। और जब सीमेन लाइन होता है तो इतना ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव ये बना देता है कि जल्दी इमोशनल हर्ट भी हो जाते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि आप जैसे जातक भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं और बहुत जल्दी किसी की भावनाओं को समझते हैं और उनके भावनाओं की कद्र भी करते हैं।
इसलिए जब भी किसी की मदद करने जाते हैं तो पूरे दिल से, हृदय से मदद करते हैं। कोई छल कपट नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई लाभ हानि नहीं। इसीलिए आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म दूसरों के लिए लिमिटलेस होता है, क्योंकि आप लिमिट नहीं लगा पाते कहाँ तक करना है। तो जब आप इतना ज़्यादा समर्पण रख रहे हैं तो आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने से समर्पण मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। लोग मिसयूज़, मिसगाइड करेंगे, धोखा देंगे, पीठ पीछे वार करेंगे, क्योंकि ये तिल का चिन्ह है सूर्य पे, तो ये करवाता ही है। आपको थोड़ा खबरदार रहना है, बच के रहना है कि अपने इमोशन को गलत जगह नहीं डालना है। तो इससे क्या रहेगा कि गुरु और शनि, सूर्य, इन सब पे जो आड़ी रेखा हम देख रहे हैं, ये सब खत्म होना शुरू होगी तो आपके रिश्ते मजबूत, मधुर और बहुत अच्छे काम आने शुरू हो जाएंगे, जो भविष्य में दिखा भी रहे कि रिश्तों से लाभ है आपको गुरु पर जाने वाली भाग्य रेखा के द्वारा। उसका आपको कार्य या उसके लिए प्रयत्न अभी से करना है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक ठाक होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लाएंगे। लेकिन सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइन जब आती है तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी आने लगता है, क्योंकि बेफिजूल की भागा दौड़ी, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम एक ही समय पर करने की कोशिश करना। तो सूर्य ऊर्जा है, और ऊर्जा इतना ज़्यादा क्षीण हो या इतने ज़्यादा बिखर जाए तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, कोई भी मनोकामना सिद्ध नहीं हो पाती। तो सूर्य के उपाय में आपको नियमबद्ध होना है, और उसका नियम एक तो ये भी है कि एक समय पर एक काम करना है, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल इंटरेस्ट प्लानिंग नहीं करनी है, और दूसरों के बातों में आने से बचना है। दूसरे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखना है। अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, बल की योग्यता पर आप कोई भी काम करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, पर दूसरों पे आश्रित होकर करने जाएंगे आपको ज़्यादा लाभ नहीं आएगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण आपकी स्टेमिना, एनर्जी और अच्छी हो सकेगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं, खासकर वॉकिंग को, जॉगिंग को, ऐसी सारी गतिविधियां जिसमें पसीना आ सके, और खासकर प्राणायाम, क्योंकि शनि के क्षेत्र पर बहुत सारी आपकी आड़ी रेखाएं आ रही हैं जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम आपको दे सकती है। तो प्राणायाम आपकी इमोशन, फीलिंग को मेंटेन रखेगा, चिंतन मनन को ख़त्म करेगा, अंदरूनी रूप से सुकून, शांति आएगी, और जब प्राण शक्ति शरीर में बढ़ेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिकली मजबूत स्थिति में जाएगी। तो इसीलिए आप ये उपाय से अपने हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन, डिसीजंस लेना, या अपनी योजनाओं या निर्णयों में तुरंत समय अनुसार परिवर्तन कर देना, रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ हम देखेंगे तो आपका फर्स्ट फैलेंस से ज़्यादा मजबूत तो सेकंड फैलेंस है, तो तर्क वितर्की किस्म की प्रवृत्ति को ये मजबूत स्थिति में लाता है। अगर यहाँ पर आइलैंड का साइन यानी यव का साइन बनता है तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जल्दी मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट और स्पिरिचुअलिटी आएगा। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा चिंतात्मक स्वभाव को दर्शाती है, जो जातक छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, आघात महसूस करने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली लेने लगते हैं, जिसके कारण ट्रबल और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर जब भी विल पावर के क्षेत्र पर ऐसी आड़ी रेखा होती है तो अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, और चिंतित स्वभाव होने के कारण ऊर्जाओं का नाश होता है। इसीलिए आप देखिए पूरा मंगल, चंद्र, शुक्र, इसके अलावा अंदरूनी मंगल, ये सब आड़ी रेखाओं से ग्रसित है, जो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भयभीत, डरे सहमे से दिखाई दे रहे हैं। इतना कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है इस सीमन लाइन के कारण। इसीलिए आपको अपने फोकस को इंक्रीज करना चाहिए, अपने रिसर्च को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को इंगेज रखना चाहिए अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी में। तो वो चीज़ आपको जीरो थॉट पर लेके जाएगी, और ये सब वरीज लाइन खत्म हो गया। आपके जीवन में इतना बड़ा कष्ट, पीड़ा है ही नहीं जितना आप सोच सोच के कर जाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए समर्पित और अच्छे माने गए हैं, क्योंकि आप जब भी किसी का काम हाथ में लेते हैं अपने ओर से 100 नहीं 200% एफर्ट्स डालते हैं। जब भी मून लक लाइन होती है तो जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलना, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिलना, जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट के चांसेस, दूसरों के प्रोत्साहन, सहयोग, साथ के कारण काम बनने के योग, और शनि पर रेखा जाने के कारण मनोवांछित फल अंततः मिलना, और गुरु पर रेखा जाने के कारण पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब कुछ आपको आपके भाग्य के द्वारा मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये जो इतनी सारी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, क्योंकि थॉट बार बार बदल रहा है, एक चीज़ कहीं अच्छा हो रहा है तो 10 तरह के ख्याल आ रहे हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कभी मन विचलित है, कभी
एक तरीके से आवेश में आकर काम कर रहे हैं, कभी घर परिवार को लेकर के अनावश्यक चिंताएं और बातों का बतंगड़ हो जा रहा है, कभी तुरंत में बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बना बनाया काम बिगड़ रहा है। ये सारी चीज़ों पर रुकावट या ठीक करने के लिए अपने आप को फ्री करिए टेंशन से। भाग्य आपका अच्छा है, सब कुछ मिलेगा। भाग्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है हथेली में जो निर्धारित कर देती है कि व्यक्ति को कम से कम ये तो मिलना ही है। तो आपकी चंद्र की भाग्य रेखा मन का काम कराती है और मन की सारी इच्छा पूर्ण होगी। जितना पद सम्मान गायब होता दिख रहा है या डर आ रहा है, वो सब कुछ लौट करके आएगा इस भाग्य रेखा के कारण। तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है और आने वाले 2 से 3 साल के बाद आपको इतना ज़्यादा भाग्य उदय होने वाला है या भाग्य का सहयोग मिलने वाला है, अपने आप बैठे बैठे आपके काम बन जाएंगे। कारण क्या होता है कि गुरु के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो ये ईश्वर के निकटतम इंसानों के हाथ में पाया जाता है, जिनकी दुआएं बहुत जल्दी दूसरों को लगे, कही गई बात जल्दी किसी के लग जाए, किसी के साथ जुड़ जाए तो अपना कर्म जोड़ दें तो उनका भाग्य बन जाए, उनका काम हो जाए। ये आपको दयालु, कृपालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, दूसरों को मदद करने वाला, भावनाओं की कद्र करने वाला, एनिमल लवर, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति देने वाला है। आपको अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत करना है, उनके लिए वो सब कुछ आपको करके देंगे। बड़े से बड़े कष्ट, परेशानी जैसी चीज़ों से निकालेंगे, लेकिन खुद ब खुद आप खुद को पीड़ा देंगे तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है। प्रोग्रेस लाइन आपकी हथेली में है जो आपको महत्वाकांक्षी बनाई है, और इधर पे एक विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया है जो बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि विंडो सिंबल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाता है बड़े लोगों के साथ मिलने में, डील करने में, उठने बैठने में, सोसाइटी में स्टेटस को इंक्रीज करता है, रिसोर्सेज, लग्जरीज जैसी चीज़ें बढ़ाता है। बच्चे बहुत लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं क्योंकि अपने कर्म से उनके भाग्य मजबूत हो जाते हैं। और आगे चल कर के आप अपने द्वारा जो दूसरों को सेवा देना चाह रहे हैं, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ कर सकेंगे, क्योंकि यह आपको महत्वाकांक्षी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी बनाएगा। तो इसीलिए आप सोसाइटी में बहुत अपने आप को अच्छे से सर्व कर सकेंगे। आपके गुरु की कंडीशन बहुत अच्छी है, जिसके कारण आपके पास नॉलेज, विजडम, एजुकेशन सब पर्याप्त मात्रा में है, और व्यक्तित्व आपका बहुत ज़्यादा उदार किस्म का है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको आगे चल करके बहुत अच्छे लाभ देने वाली है हर विषय को लेकर के। तो गुरु की तरफ से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। शनि की स्थिति पर हम देखेंगे तो शनि पर सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि इधर जो ये रेखाएं जो छोटी छोटी या इस तरह की रेखाएं आती हैं, इन्हें सहयोगी हृदय रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर शनि पर जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो कभी भी एंड रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी निष्काम कर्म की तरफ अगर ज़्यादा आप अग्रसर होंगे, फ्यूचरिस्टिक टेंशन वगैरह से आप जब फ्री होने लगेंगे तो आपको प्रेजेंट बहुत अच्छा होने लगेगा, या प्रेजेंट को आप उपयोग अच्छा करने लगेंगे, जिससे आपका भविष्य अपने आप बहुत सुखद होता दिखाई देगा। और फिर यहाँ पर जा कर के आपके रेक्टेंगल के साइन या ट्रायंगल के साइन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएंगे, जो प्रोटेक्शन इंडिकेट करने लगेंगे करियर वाइज भी, और किसी भी तरह के मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस से भी आपको बचाएंगे। सूर्य के क्षेत्र पर आपकी एक सूर्य की रेखा बहुत मजबूत स्थिति में है, और उसी सूर्य की रेखा के ऊपर में आपके फिश सिंबल का साइन बनता दिखाई दे रहा है इस तरीके से। जब फिश सिंबल में टेल्स इस तरीके से बनते हैं तो जितना भी नाम सम्मान खोया हुआ रहता है या खोने का डर रहता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा तो कमा जाते हैं। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा रहेगा, या आपकी वाक शक्ति यानी बोलचाल की कला, या फिर आपका ज्ञान, योग्यता, कि आपको नाम का मोहताज कहीं भी होना नहीं होगा। जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर सम्मान, नाम, पहचान अच्छा कायम कर लेंगे। और जो थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं वगैरह हैं, ये सब आपको डिसइंटरेस्ट या फिर एक तरीके से डर भय देगी, लेकिन यहाँ पर भी पॉजिटिव साइंस के अतिरिक्त रेक्टेंगल का साइन आ रहा है बिल्कुल सूर्य और शनि के बीच में, जो इस बात को भी प्रोटेक्ट करता है कि आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉस्पेरिटी के योग डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी आप डेवलप कर जाएंगे। मंदिर, निर्माण कार्य, धर्मशाला, आश्रम, इन सब से रिलेटेड भी फ्यूचर में आपके द्वारा कर्म बहुत मजबूत स्थिति में हो सकेगा। जब इधर से कुछ रेखाएं बुध की तरफ जा रही होती हैं तो अपने रिलेशन, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिलता है, या बच्चों का भाग्य अच्छा जाता है। और मरकरी पे मल्टीपल लाइन्स, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। थोड़ा ये पर्वत आपका दबा हुआ है, समय पर अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है पुरानी बातों पर या पुरानी यादों पर कि उस समय ये निर्णय ले लेते या काम कर लेते तो अच्छा रहता, उस समय किसी तरह की बात अगर कह देते तो अच्छा रहता। पास्ट में कभी भी ज़्यादा मत उलझिएगा, जितना ज़्यादा फोकस आप अपने प्रेजेंट पे रखें उतना ज़्यादा आपका बेस्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर होता चला जाएगा। इस कंडीशन में ट्रेडिंग, शेयर मार्केट के थ्रू भी लाभ मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छे लाभ होते हैं, मनी मैटर्स में भी और रिलेशंस डेवलपमेंट में भी। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति फ्रेंडली, फ्रैंकली टाइप का नेचर देता है। समर्पित किस्म का भाव, व्यक्तित्व देखने को मिलता है। हार्ट लाइन पे कोई ऐसे नेगेटिव इंडिकेशन या सीमेन लाइन पे नहीं है जो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम्स दे, लेकिन डबल हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन या उसके द्वारा एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ है, जिसने आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न और बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्टेज कराया अप्रोक्सीमेटली 34 के एज से लेकर के कंटिन्यूस 46 की एज के आसपास तक। अब वैसे योग कोई भी नेगेटिवली नहीं है, तो इसीलिए आपके केस में मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आने हैं। आपके जीवन में रिलेशंस के थ्रू मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बढ़ी है, एक तो अराउंड 17, 21 और 24 के एजेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में ज़्यादा बढ़ी है। 25-6 में अपने इनिशिएशन से आपको लाभ मिला है। सीमेन लाइन के कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जैसे जातक जिस चीज़ में लगेंगे पूरा हाथ धो करके लग जाएंगे। इसीलिए अपनी मानसिकता, अपना फोकस, अपना मन बहुत साफ़ सुथरा और सकारात्मक रखना चाहिए। आप जैसे जातक रिसर्च में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा उन्नति हो जाती है। जितना कंसर्न खुद के लाइफ के विषय में रहे उतना अच्छा ये सीमेन लाइन रिजल्ट देने लगता है, उतने अच्छे योग बनने लगते हैं सफल होने के। आपकी जो लक लाइन रही है उसमें देखा जाए तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक तरीके से बिखराव है। जब भी लक लाइन में बिखराव होता है तो खर्चे ज़्यादा होने लगते हैं, मेहनत ज़्यादा होती है, अर्निंग उस हिसाब से प्रॉपरली नहीं होती है। तो ये समय आपके जीवन में 33 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 51 के एज के आसपास तक का है। उसके बाद स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा सुधर रही है और आगे तो लक लाइन और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका लक अच्छा है। और ये जो लाइन से, ये सपोर्टिव माइंड लाइन से जो आपको डीप थिंकर, ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल और थोड़ा ओवर थिंकर भी बना रहा है। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो रखें, सेल्फ फोकस को अपने बढ़ाएं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। वरीज लाइन आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हुई थी ये 27 से लेकर के 36 के मिड में हुआ था, जिसमें आपको फैमिली के रिगार्डिंग वरीज और अपने इमीडिएट एक्शंस लेने के रिगार्डिंग चिंताएँ ज़्यादा आई थी। सेल्फ मेड लग आपका एक्टिव हुआ है 37 में, 39, 44 में, और अब आने वाले समय में आपके जो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन है ये सब आपको प्रॉपर्टी देने वाले हैं। फॉरेन से कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के लिए इस तरीके का फिश सिंबल भी अच्छा माना जाता है। इस तरीके के स्क्वायर के साइन भी जब बनते हैं तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट ये लाभ ये दिलाता है। चंद्र के क्षेत्र पर इसके अलावा अब जितनी रेखाएं हैं ये सब चिंतात्मक रेखाएं होती हैं जो मन विचलित रखती है या रेस्टलेसनेस का इशू देती है। इसका भी रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। हवा बाधा, नज़र बाधा जैसे योगों को निर्मित करता है। तो इस कंडीशन में अपनी योजनाएं, कर्म, आने वाले समय की रिगार्डिंग कोई भी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। प्रकृति के निकट ज़्यादा रहना चाहिए और पानी का दान, प्याऊ की व्यवस्था करानी चाहिए। इससे आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ जैसी चीज़ें ख़त्म हो सकेगी। और चंद्र दोष के अतिरिक्त नींद में, मन को व्यवस्थित रखने में या मन की शांति में कष्ट आता है, वो सब चीज़ स्थितियाँ ठीक हो सकेगी। मरकरी लाइन जब एक से अत्यधिक हो तो एक से ज़्यादा चीज़ों में टैलेंट, नॉलेज या स्किल्स यह देता है। आपकी सूर्य रेखा भी मरकरी लाइन के साथ में चल रही है तो आगे चल कर के आपका काम या व्यापार में जाने के योग या उसमें सफल होने के योग मजबूत हैं। जीवन रेखा की स्थिति में एक रेखा यहाँ देखेंगे, 2-3 रेखाएं आप इस तरीके से देखेंगे, ये सब सहयोगी रेखा है जो आपको अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा सपोर्ट दिलाएगी, जिससे आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस और पॉजिटिव होगा। बायफोर्क का साइन ट्रैवलिंग्स के लिए, नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट्स के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी एज अप्रोक्सीमेटली देखी जाए तो शुक्र से भी कनेक्शन इसका हो रहा है, तो 75 प्लस की एज आपकी ईजिली यहाँ पर जा रही है। शुक्र पर इतनी सारी वरीज लाइन फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस हमेशा देती रहती है। कुछ ना कुछ घर में ऐसी परिस्थितियाँ होती रहती जिससे चिंताएं बढ़ें। घर के बाहर जीत है, घर में आते से हार जैसा महसूस होने लगता है। शुक्र के कंडीशन में बस इतना ध्यान रखना है कि रिलेशन को लेकर के जजमेंटल ना होए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, कैजुअली हर सिचुएशन को लें, ज़्यादा सीरियसली रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और सपोर्टिव लाइंस आपकी एक्टिव हो रही है तो नए लोग या पार्टनर या फिर फैमिली के क्लोज वंस के द्वारा सपोर्ट सिस्टम, केयर, लव, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी और आपके फैमिली के मेंबर्स के द्वारा ही कोई ना कोई बिजनेस आने वाले 3 साल में इस्टेब्लिश होने जा रहा है या वो आपके काम में जुड़ेंगे, जिससे आपका जीवन और ज़्यादा सुधरने वाला है इकोनॉमिकली।
और शुक्र डेवलप आपके अच्छे हैं, जिसके कारण यह संजीवनी का काम करेंगे, तो मेजर हेल्थ इशू नहीं आएगा। लग्जरीज, कंफर्ट, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें बढ़ेगी। केतु की कंडीशन आपके पाम में ठीक है और मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत है, तो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकेंगे। और चंद्र की स्थिति में पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, नेगेटिव साइंस अब कम होना शुरू हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना ज़रूरी है, जो आपको जीवन में सारे विघ्न, बाधाएं, अनावश्यक भय, चिंता जैसी चीज़ें खत्म करेंगे। और इधर पे जो डमरू का चिन्ह बना हुआ है, ये किसी भी तरह के धर्म, अध्यात्म, पितृ, पूर्वज, कुल देवी देवता के रिगार्डिंग बड़े स्तर के कर्म को दर्शाता है, जो आप आने वाले समय में करेंगे। इसके बाद में आउटर मार्स के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। तो कोई भी शत्रु आपके जीवन में ज़्यादा लंबे समय टिक नहीं पाएगा। आप हर किसी पर विजय प्राप्त अंततः कर लेंगे। कभी भी आक्रोश आए, आवेश आए, तो खुद रिस्पॉन्स करने के बजाय ईश्वर के ऊपर छोड़ें, वो अच्छा न्याय करके देंगे आपको। कोई आपका बाल से बाका कभी भी कर नहीं पाया है और ना ही कभी कर पाएगा। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीपल लाइन्स के कॉम्बिनेशन है। अधिकतर लाइफ लाइन से बाहर की तरफ रेखा ट्रैवलिंग्स को, सेल्फ मेड लक लाइन अपने एफर्ट्स से जीवन में सफल होने के योगों को, और मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से मिलने वाले तरक्की को दर्शा रहा है। और मरकरी लाइन बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो आपके अंदर किसी भी तरह की ज्ञान अर्जित करने की योग्यता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दोनों हथेली में ये रेखा मजबूत है, इसीलिए आपको डेफिनेटली आगे चल के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में इंटर करना ही चाहिए। और सपोर्टिव हार्ट लाइन गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बना रही है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप करता है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज या स्ट्रगलिंग सिचुएशंस के लिए आप नहीं बने हैं, आप बने हैं इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, अपने अनुसार काम करने के लिए, अपने मन के अनुसार काम करने के द्वारा आपके जीवन में सफलताएँ बहुत ज़्यादा है। मन विचलित रहता है क्योंकि मन में अनेकों तरह की बातें एक समय पर चल रही होती हैं, इसलिए इतनी सारी रेखाएं हथेली में हैं। और हथेली में अधिक रेखा होती है तो ये सीधे व्यक्ति को चिंतात्मक स्वभाव देती है। जल्दी डर जाना, जल्दी नकारात्मक महसूस करने लग जाना, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इसलिए इस कंडीशन में प्रैक्टिकल, लॉजिकल होने के साथ साथ अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए थोड़ा समय आइसोलेशन में, खुद के डेवलपमेंट में, प्राणायाम या योगा में, प्रकृति के निकट जाने में, ताकि ज़ीरो थॉट्स पे आप जा सकें और फिर आपकी लाइफ हर तरह से बहुत बैलेंस हो सकेगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। लेफ्ट पाम में नेगेटिव लाइंस ज़्यादा हैं, राइट पाम में पॉजिटिव लाइंस अच्छी आ रही है। तो यानी आपने अपने लाइफ को बहुत हद तक सुधारा है अपने बचपन से, क्योंकि बचपन में बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों में भी आप पढ़ते थे, लेकिन वहाँ से स्थिति सुधरती गई और राइट हैंड के इंडिकेशन तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो इसीलिए अब आपका भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। घर, परिवार, सुख सुविधा, संसाधन और करियर के विषय में। बाकी जितने रेमेडी है वो सभी अभी आपको शेयर किया जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।